गुड इवनिंग माय डियर्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहा जाता है। अगर जैसे आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था चाल, मैंने बताया था चाल का डिफिनीशन। यदि कोई वस्तु प्रति एकांक समय में, किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यदि मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, यदि कोई कार है और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कार है वह 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कार, इसमें यह तो नहीं बता रहा है कि कार जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और वह पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कार 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वह जो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वह पूर्व दिशा की ओर तय करेगी। ठीक है, और जो वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वह पूर्व दिशा की ओर तय करेगी, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में वह दूरी तय करेगी। यानी कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, अगर हम चाल में दिशा को दिखाएं तो हमें जो है वेग की प्राप्ति होगी। ठीक है, चाल में अगर दिशा को दिखाएं तो हमें वेग की प्राप्ति होगी। ठीक, ये तो बात वेग की थी, एग्जाम्पल में बता दिया आपको। ठीक है, तो इसका जो डिफिनीशन होगा वह होगा किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन को वेग कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है,
अगर हम इसे दूसरे शब्दों में देखें, दूसरे शब्दों में इसे हम देखें तो इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा दी गई दिशा में प्रति एकांक समय में, दी गई दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि समय एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये वेग है, ये जो वेग है वो कौन सी राशि हो गई? वह स्केलर, माफ करिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यानी कि जो वेलोसिटी होगी वह सदिश राशि होगी। ठीक है, क्योंकि दिशा, अगर चाल में दिशा जोड़ दें, ठीक है, वो बन जाएगा वेग। ठीक है, तो वेग जो है क्या है? वेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड -1। ठीक है, दूसरा होता है सेंटीमीटर सेकंड -1 और तीसरा होता है किलोमीटर प्रति हावर या किलोमीटर हावर -1। ठीक है, तो ये तो था वेग। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? यानी कि औसत वेग क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन लगा कुल समय। ठीक है, औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन अपॉन लगा कुल समय। इसको इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है कि गति करती हुई वस्तु का कुल विस्थापन, गति करती हुई वस्तु का कुल विस्थापन तथा उसे तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु का औसत वेग कहते हैं। क्लियर? अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखा जाएगा यदि वस्तु का वेग
एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तब, यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तब वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के माध्य के बराबर होता है। ठीक है, नोट में हम लिखेंगे कि यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तब वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के माध्य के बराबर होता है। अर्थात वस्तु का औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल v अपॉन u। ठीक है, ये हो गया आपका नोट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसके बाद बात करेंगे एक समान वेग और असमान वेग के बारे में। ठीक है, ये एक समान वेग और असमान वेग क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित हो तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित हो तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, और असमान वेग क्या होता है? यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसे असमान वेग कहते हैं। ठीक है, तो उसे असमान वेग कहते हैं। ठीक, ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर वाहनों में लगा हुआ एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ठीक है, कि वाहन ने कुल कितनी दूरी तय की उसको मापने में ओडोमीटर का यूज़ होता है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ओडोमीटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।